ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता नाशवान हैं। ये तो बहुत ही अल्प आयु के हैं। किसकी तुलना में? अन्य भगवानों की तुलना में। अन्य कौन? ब्रह्म और परब्रह्म की आयु की तुलना में। अब देखो पुण्यात्मा, हमारे ज्ञान में कितनी त्रुटि थी, कितना इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्राप्त था, कितना अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त था कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अजरो अमृत समझते थे, मानते थे। और हमारे जो हिंदू धर्म के गुरुदेव थे वो हमें इनके विषय में यही बताते थे कि ये अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है। अब इन्हीं की जीवनी में हमने पढ़ा, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो अविनाशी नहीं हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। पहले तो ये निर्णय देते हैं, आपको प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है। और फिर गीता ज्ञान कौन दे रहा है? ब्रह्म दे रहा है, ज्योति निरंजन काल दे रहा है। वो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में आप ही स्वीकार कर रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब बाकी जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में जानकारी आपको देते हैं श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है और प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फ़ोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद, ये 3रा स्कंद। अब भगवान विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं अपनी माँ की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हम नित्य नहीं हैं। नित्य माने अविनाशी। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद यानी विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस प्रकार इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब श्री दुर्गा पुराण ने, देवी पुराण ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। और दूसरा ये सिद्ध कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।